नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के गैराज मैकेनिक का एक लड़का कौन बनेगा करोड़पति का विनर बन गया है और करोड़पति बनकर पुनः आजमगढ़ लौटा, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में और उस गांव में खुशी का माहौल है। लोग बधाई दे रहे हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की धनराशि जीतने वाले जनपद निवासी जसलीन कुमार से मीडिया की अकल सी बातचीत हुई है। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के अवंतिकापुरी की निवासी हैं जसलीन। कपड़े के शोरूम में सेल्समैन है, पिता गैराज में मैकेनिक हैं। 20 सितंबर यानी आज की रात 9 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित होगा, जहां पे आप देख सकते हैं। जी, आपको सबसे पहले तो बधाई हम लोगों की तरफ से, सभी मीडिया वालों की तरफ से। और आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? सर, मेरी जर्नी करीब 2011 से शुरू हुई, 12 साल पहले। और मैं अपनी लाइफ में, मेरा एक मोटिव था, मेरा एक मकसद था कि जब मेरी आर्थिक स्थिति घर की कमज़ोर हो रही थी और पढ़ाई कहीं न कहीं छूट गई, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ प्राइवेट जॉब करने के अलावा। लेकिन कुछ घर के ऐसी हालात थे, स्थिति ऐसी थी कि मुझे कहीं न कहीं फाइनेंस इशू को मजबूत करना था और उसको बड़े स्तर पे ले जाके अपने घर का जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करनी थी। तो केबीसी का मंच ही मुझे दिखा उस समय 2011 में। और केबीसी एक ऐसा मंच था जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था और मैं शिक्षा से बड़ा मेरा लगाव रहा है। भले ही मैं आगे अपनी कोई बड़ी पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन जीवन में बस कुछ बनना चाहता था और कुछ करना चाहता था, वो शिक्षा से ही उसका संबंध हो। तो केबीसी एक ऐसा मंच था जिससे मुझे लगा कि यहाँ से मैं कुछ अपने जीवन के सपने, जो मेरे मकसद हैं, जो मेरे घर की स्थिति है, जो मेरे परिवार की प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो शौक़ सपने हैं, वो यहाँ से पूरा हो सकता है। फिर मैं निरंतर कोशिश करता रहा 2011 से। मैंने एक बार ऑडिशन भी दिया था 2013 में केबीसी के लिए, लेकिन उस समय मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगातार कोशिश करता रहा। फाइनली 2023 में वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। और काफ़ी प्रोसेस हैं केबीसी के जाने के लिए। उसमें कई राउंड आपको सवालों के जवाब देने होते हैं, ऑडिशन है, टेस्ट प्रक्रिया रहती है और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप मुंबई के लिए जाते हैं, तो उसमें भी एक राउंड फास्टेस्ट फिंगर का होता है। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन जी के सामने आपको 16 प्रश्न आते हैं, जो आपका कौन बनेगा करोड़पति का जो टाइटल है उसके लिए। तो ये सारी प्रक्रिया से गुजरना होता है कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो फाइनली जब मैं सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो, मुझे लगता है कि इस साल मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ जो मेरा मकसद है, जो मेरा सपना है, वो पूरा कर लूँगा। और वो दिन मुझे मिल ही गया और मैं एक-एक सवालों के जवाब, पहले तो बहुत नर्वस हुआ, बहुत ही घबरा रहा था और बहुत ठंड भी वहाँ पे थी। तो ठंड में वहाँ पे देखा होगा प्रोमो में आपने कि मैं जैकेट तो नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला कि सर, ठंड है, तो उन्होंने अपनी जैकेट दी अमिताभ बच्चन साहब ने। तो उन्होंने एक जैकेट भी गिफ्ट किया मुझे, उपहार में दिया और पहनाया भी। तो वो बड़ा मोमेंट मेरे लिए बड़ा बहुत ही, मतलब एक ऐसा पल था कि एक महान आदमी, एक इतनी बड़ी हस्ती जो अपने गिफ्ट दे रहा है अपनी जैकेट। तो वो मैं पहला कंटेस्टेंट था वहाँ के लिए, पूरे केबीसी सीज़न का, पूरे इतिहास का। तो बहुत ही अतुलनीय था, बहुत ही यादगार था मेरे लिए और बहुत ही एक खुशनसीब वहाँ का मतलब माहौल मेरे लिए था, बना हुआ था। इस बार आप कैसे शुरू किए यहाँ? कितने तारीख शुरुआत आपकी कब से? मैं शुरुआत मेरी सर सिलेक्शन की जी, मतलब पहली बार आपको कॉल कैसे आया? पहली बार मेरा कॉल आया था, मैं जब रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हुआ था तो मैंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन सर कंटिन्यू 10 दिन सवाल पूछते हैं, एक-एक। तो उसमें बाई मैसेज और एक ऐप है सोनी लिव ऐप के थ्रू उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और वो सवाल का जवाब देके उसको सबमिट करना होता है। तो वो कंटिन्यू 10 दिन मैंने किया था। तो उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा फ़ोन आया। कॉल आईवीआर के थ्रू होती है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, आपका नाम, एज वगैरह और आपका स्टेट का नाम होता है। और उसमें फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से या जीके रिलेटेड। तो वो 2 सवालों के जवाब मैंने दिए। इसके बाद फिर मेरा कुछ ही 2-4 दिन बाद मेरा ऑडिशन के लिए कॉल आया कि आपको मुंबई जाना है ऑडिशन के लिए।
ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो वहाँ पे जब मैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब मैं मुंबई 28 मई को जाता हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं 20 रिटन टेस्ट देने होते हैं मुझको पहले इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। तो 20 रिटन टेस्ट में जीके से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर से। उसका जवाब देने के बाद मैं जब सेलेक्ट होता हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए फ़ाइनल हो, और इंटरव्यू में मुझसे मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बैकग्राउंड, मेरे ज़िले के, मेरे आजमगढ़ और मेरे परिवार के और मेरे बारे में पूछा जाता है, तो मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ। उसके बाद वहाँ पे भी मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन को भी मुझे करीब मैंने 10 में से 8-9 क्वेश्चन के सही जवाब दिए थे। तो वो वहाँ से कि मुझे उम्मीद लगी थी कि नहीं, अब फाइनली कहीं न कहीं इस साल मेरे लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद फाइनली वो एक कॉल आती है कि आप कौन बनेगा करोड़पति के लिए सेलेक्ट होते मुंबई आप आ रहे हो। तो अब जो आप कितनी धनराशि आप जीत चुके हैं और किस क्वेश्चन पे आप जो है क्विट कर दिए? सवाल शुरू में बहुत ईजी थे, इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया तो कुछ कठिन भी सवाल आए, लेकिन कुछ लाइफलाइन से हेल्प से मैं उसको बीट किया, उसको जवाब सही दिया, और फाइनली जो करोड़पति का टाइटल है 1 करोड़ का, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, महाभारत से रिलेट था। और महाभारत और रामायण मेरे बहुत ही ख़ास, मैं बहुत ही देखता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन वो सवाल मैंने पढ़ा नहीं था। बस एक माइंड में क्लिक हुआ कि कहीं मैंने पढ़ा है। तो वो सवाल में ये था कि पांडव का जो यज्ञ हुआ था, यज्ञ करवाया था, उसके बाद जो सोने बचे हुए थे, फिर पांडवों ने उसका यज्ञ, और नहीं, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने यज्ञ करवाया था, तो जो सोने बचे हुए थे तो वो किसने करवाया था। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो लिखित, मातुंड, विकर्ण और एक और ऑप्शन था। तो उसमें जो मातुंड ऑप्शन था, तो मैंने कहीं पढ़ा था, कुबेर पे मैं क्लिक कर रहा था, तो मुझे लगा कुबेर गलत होगा, क्योंकि कुबेर जो है वो रामायण से रिलेटेड है और कुछ धन के देवता वही कहे जाते थे, लेकिन महाभारत का पात्र था, तो मैं उसको दिमाग में मैं हट गया। फिर अचानक से एक माइंड में आया कि अरे मातुंड मैंने कहीं पढ़ा है, फिर मैंने मातुंड का जवाब दिया, जो कि वो सही था। नहीं, ये मैंने अपने विवेक और बुद्धि से दिया था। जी सर। 7 करोड़ का सवाल जो था उस पे आप जी सर, 1 करोड़ का सवाल था जो ये 1 करोड़ का सवाल था महाभारत से रिलेटेड, वो उसको मैंने कर दिया था। 7 करोड़ का सवाल कठिन था, लेकिन श्योर नहीं था, बस एक अंदाज़ा था, और कुछ चीज़ें उस समय ऐसी थी दिमाग में मेरे, थोड़ा सर भारी हो गया था और बहुत ही प्रेशर महसूस कर रहा था, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस सवाल के आंसर को। तो कहीं न कहीं मैं जल्दीबाज़ी कर गया, और वो भी सवाल सही था जो मैंने गेस किया था। जब मैंने बोला कि ये होगा, तो बोले कि अगर आप खेल जाते तो ये 7 करोड़ भी आप जीत सकते थे। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, और डर भी था मन में कि बहुत बड़ी रकम है, और मेरे जो घर के हालात हैं, मेरे घर की जो स्थिति है, इससे बदल सकती है।